नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। को बताना चाहता हूं, अब इन्होंने खजाना लूट कर खाली कर दिया है। तो मानी हुई बात है कि जब हमारी सरकार आएगी तो उसको काफी चुनौतियां रखनी पड़ेंगी कि इस खाली खजाने को किस प्रकार से भरे। और जो ख्वाबों ख्यालों में सोचते हैं इनकी सरकार कभी आई तो ये समझ लीजिए वो ख्वाबों ख्यालों वाली सरकार में कि आगे ऐसी स्थिति होगी कि किसी भी चीज के लिए कोई धन बचने की स्थिति नहीं होगी। अब मैं बताना चाहता हूं केजरीवाल साहब को, आप कहते हैं कि आप गरीबों को देना चाहते हैं, किस प्रकार से दिया जाता है फ्री का, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीखिए। आपने बिजली फ्री देने की बात कही और शुरू में तो बिल जीरो आते थे, तो पता ही नहीं कितना आपने खर्च किया और कंपनियों को पेमेंट होता था। वो सारा घोटाला सबके सामने आ चुका है, क्योंकि सरकार के खाते से नहीं जा रहा है, सरकार पेमेंट कर रही है बिजली कंपनियों को, और बिजली कंपनियां प्राइवेट हैं। देना है तो प्रधानमंत्री जी के रूप में देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर बिजली योजना प्रारंभ की है। यानी सोलर पैनल्स लगाकर कोई भी अपने घर में बिजली बना सकता है, और 7.5 लाख लोग आवासों पर अब तक सोलर पैनल्स लग चुके हैं। यानी बिजली टोटली फ्री, न खजाने पर बोझ न पर्यावरण पर बोझ, क्लीन एनर्जी, टोटल फ्री एनर्जी। और इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं, वो परमानेंट फ्री, किसी को डराने की भी जरूरत नहीं है कि ये रहेंगे तो फ्री मिलेगा, वो रहेंगे तो फ्री नहीं मिलेगा, वो परमानेंट फ्री। और इसी के साथ साथ अगर आप अधिक बिजली उत्पादन करने में सफल हो जाएं तो बिजली विभाग आपसे बिजली खरीद भी लेगा। यानी बिजली फ्री भी और आमदनी की संभावना भी। मगर क्या बताएं, जो अपने को सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन महोदय के ही को सिर्फ खजाना लूटना आता है, खजाना खाली करना आता है, दिमाग खाली रख के आते हैं। दिमाग का प्रयोग करें तो जो प्रधानमंत्री जी ने किस रूप में किया है, जब हमारी सरकार बनी तो सोलर पैनल्स, सबसे पहले सोलर अलायंस बना, फिर सोलर पैनल्स का प्रोडक्ट लिंक ईटी स्कीम में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, अन्यथा हम टोटल बाहर से आयात करते रहते। और उसके बाद 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना का प्रारंभ हुआ। ऐसे आप सोचिए कि किस ढंग से विकास किया जाता है और किस ढंग से जनता को मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, सफलता के साथ और वित्तीय प्रबंधन के साथ। इसलिए अंत में मैं कहना चाहता हूं दिल्ली की जनता से, और देश की जनता भी सोचे कि नई राजनीति का प्रयोग करने वाले क्या होते हैं। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है रहीमदास का कि रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय। अर्थात विपदा जो है वो थोड़े दिन की अच्छी होती है, क्योंकि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आपके हित में है, क्या अहित में है, ये सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। इसलिए मगर दिल्ली में ये विपदा, ये आपदा बहुत लंबी हो गई है, अब ये 10 वर्ष की हो गई है। इसलिए अब जागृत होकर दिल्ली की जनता को इस आपदा को, दिल्ली की संपदा को लूटने वालों को से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना होगा। और हम आश्वस्त हैं कि वो इस दिशा में आगे बढ़कर इस आपदा के प्रबंधन में, इस आपदा के निवारण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और इसी श्रृंखला में कल हम लोग आपको एक और आपदा बताएंगे। आज फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय आपदा के संदर्भ में बताया, कल पार्टी एक अन्य आपदा के संदर्भ में बताएगी। धन्यवाद। प्रश्न आमंत्रित है। अरे बैठ के प्लीज, यहां और एक सेकेंड, किसी और का क्वेश्चन है? बताइए। बैठ जाइए। अरे विष्णुदेव साहब, देखिए, इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ और हमारे मुख्यमंत्री जी
वो भी इस विषय पे पूरी संवेदनशीलता के साथ कांग्रेस के साथ नजर भी रखे हुए हैं और इस बारे में संपूर्ण जानकारी पूरी जांच के साथ स्पष्ट पारदर्शिता के साथ सामने आई। कांग्रेस के कई नेताओं के साथ जो मैंने एक्यूज है इस केस में उनकी फोटोज आई है। नहीं, मैं इस विषय पे इस समय इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं कहना चाहता। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि जांच के बाद यह बात स्पष्ट रूप से सारे तथ्यों के साथ सामने आएगी, इसलिए सरकार सतर्क भी है और संवेदनशील भी है। सुधांशु जी, सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर एक भयंकर आरोप लगाया है कि भाजपा की अब नीतियां बदलती जा रही है, इमामों के वो पैसों की मांग कर रहे हैं कि पैसे दिया जाए। और आज ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि 12 कॉलेजों को पे क्या नाम है, दिल्ली सरकार ने अब तक पैसा जारी नहीं किया। तो जो अब क्या भाजपा की वाकई में सोच बदलती जा रही है? देखिए, भयंकर की जो आप बात कहते हैं, तो अब भयंकर आरोप तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि पार्टी खुद ही भयंकर झंझावात में फंसी हुई है। ये तो अपना स्टैंड इतना बदलते रहते हैं कि कभी समझ ही में नहीं आता। आपने केजरीवाल जी की वो पुरानी बाइटें सुनी होंगी जिसके बारे में वो क्या क्या बोलते थे। आज पुजारियों के बारे में बोलने